सुप्रभात बच्चों। मॉडर्न शैक्षणिक समूह के ई लर्निंग कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। कल की वीडियो में हमने इतना तक जान लिया था कि पांडव को चौसर खेलने का धृतराष्ट्र की तरफ से, दुर्योधन की तरफ से निमंत्रित किया गया है। विदुर उन्हें निमंत्रण देते हैं। ना चाहते हुए भी पांडव धृतराष्ट्र के चौसर खेलने के निमंत्रण को स्वीकार करते हैं। अब आज की वीडियो में आज की कहानी देखते हैं। पाठ 15 चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा, यह आज की वीडियो का विषय है। चौसर खेलने के लिए पांडव पांचों भाई के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए हैं। हस्तिनापुर में सभा मंडप भव्य बना हुआ है। पांडव को शहर के बाहर बहुत ही सुंदर आतिथ्य सत्कार के साथ ठहराया गया और चौसर खेलने के लिए सभा मंडप ले जाने की तैयारी चल रही है। पांडव सभा मंडप पहुंचते हैं। वहां शकुनी ने इनका यथोचित आतिथ्य सत्कार किया। कुशल क्षेम पूछते हुए लगे हाथ यह भी संदेश सुनाया कि अब देर किस बात की, चौपड़ बिछा हुआ है, अब आप चलें और दो हाथ चौसर खेल ही लें। वहाँ जाने के बाद भी इन्होंने अर्थात पांडव ने इनकार किया कि ये जुए का खेल अच्छा नहीं है, इससे हानि ही होती है। शकुनी ने इन्हें ललकारते हुए कहा कि आपको हारने का भय है, इसलिए ऐसी बातें कह रहे हैं। युधिष्ठिर भी इस बात को सहन न कर सके और इस बात को पूछना चाहा कि ठीक है, यदि मैं चौसर खेलता हूँ तो दुर्योधन की तरफ से कौन खेलेंगे। दुर्योधन ने तुरंत कहा कि मेरी ओर से शकुनी मामा पासा फेंकेंगे। युधिष्ठिर ने इसका भी विरोध किया, परंतु वे लोग दबाव बनाकर चौसर खेलने के लिए इन्हें मजबूर कर दिया। दुर्योधन की तरफ से शकुनी पासा फेंकते थे और इधर से युधिष्ठिर। खेल इतना बढ़ गया, इतना उग्र रूप धारण कर लिया कि खेल में युधिष्ठिर ने ग्रह, रत्न, सोने, चांदी, आभूषण, संपत्ति, सेना, गायें, भैंसे, बकरियां, जो भी इनकी संचित निधि थी, यहाँ तक कि प्रजाजन को भी युधिष्ठिर दांव पर लगा दिए और सारी चीज़ों को लगातार हारते चले गए। अब इनके पास हारने के लिए जब कुछ नहीं बचा तो शकुनी ने फिर ललकारा कि अभी तो आपके 5 भाई बचे हैं। एक एक करके नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम सबको जुए में हार गए। अंततोगत्वा युधिष्ठिर खुद को भी दांव पर लगा दिया। पासा न जाने शकुनी की चाल समझता था। एक भी पासा उनका खाली नहीं जाता था, एक भी दांव खाली नहीं जाता था। हर बार युधिष्ठिर की पराजय होती थी, पराजय का मुंह देखना पड़ता था। अंत में बारी द्रौपदी की आई। आपको मालूम है कि द्रौपदी पांचाल नरेश की बेटी थी और 5 भाई पांडव की पत्नी थी। अंत में युधिष्ठिर अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। पत्नी को दुशासन ने बलपूर्वक इतने सभासदों के बीच बाल घसीटते हुए लाते हैं, जो कि नारी की मर्यादा के लिए कहीं से भी उचित नहीं था, सर्वथा अनुचित था, अन्याय था। सभासदों में भी
हड़कंप मच गया, हलचल मच गई कि ये क्या दृश्य देखा जा रहा है। बूढ़े धृतराष्ट्र बहुत पश्चाताप कर रहे थे कि मैंने चौसर खेलने का निर्णय क्यों लिया। अपने निर्णय पर वे पश्चाताप कर रहे थे, परंतु अब पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं था। दुशासन बलपूर्वक लाए घसीटते हुए। फिर धृतराष्ट्र ने सबको समझाया और उसी प्रतिशोध का बदला लेने के लिए भीम ने भरी सभा में ऐलान किया कि जब तक मैं दुशासन की छाती फाड़ न डालूं तब तक मैं इस संसार से विदा नहीं होऊंगा, अर्थात मृत्यु को प्राप्त नहीं करूंगा। ऐसा निर्णय सुनकर धृतराष्ट्र बहुत विचलित हुए। उन्होंने सभी पांचों भाई पांडव को बुलाया और प्रेम पूर्वक शांति पूर्वक फिर से ये इंद्रप्रस्थ जाकर राज करने का आदेश दे दिया। चलिए बात कुछ बन गई, संभल गई, परंतु दुर्योधन मतवाला था, वह कहाँ समझने वाला था। उसने पुनः चौसर खेलने का निमंत्रण देने के लिए धृतराष्ट्र पर दबाव बनाया। इतनी व्यथित होते हुए भी धृतराष्ट्र दूसरी बार भी पांडव को चौसर खेलने का निमंत्रण भेज दिया। आवेश में आकर युधिष्ठिर ने दूसरी बार चौसर खेलने का निमंत्रण स्वीकार किया। इतना जलील, इतनी ग्लानि होने के बाद भी उन्होंने स्वीकार किया और दूसरी बार वे चौसर खेलने आए। और दूसरी बार की शर्त यह थी कि जो चौसर में हारेगा उसे 12 वर्ष वनवास काटना पड़ेगा और 13वें वर्ष में अर्थात 1 वर्ष अज्ञातवास रहना पड़ेगा। इस 1 वर्ष के अज्ञातवास में यदि उनका पता चल गया कि वे कहाँ हैं तो 12 वर्ष के वनवास की सजा पुनः लागू हो जाएगी। वे फिर वही हुआ। शर्त के अनुसार युधिष्ठिर दूसरी बार भी हारे और उन्हें 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास भोगने के लिए वन चले गए। धन्यवाद।